एक व्यक्ति था जो भगवान का बहुत प्रिय भक्त था और भगवान से रोज बातें किया करता था, उनके मंदिर में जाता था, खूब बातें करता था। एक दिन उसके मन में आया कि भगवान को बोले, क्यों नहीं आप भी थोड़ा घूम आते हैं, रोज यहाँ खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, परेशान हो जाते होंगे, थोड़ा आप घूम आइए, थोड़ी देर के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ आपकी जगह भगवान बन के। भगवान ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है इसमें कि तू थोड़ी देर के लिए भगवान बन जा और यहाँ पर मेरी जगह मूर्ति बन के खड़ा हो जाए, मैं थोड़ी देर घूम आता हूँ, मगर एक शर्त है मेरी, यदि मैं गया, जब तक मैं लौट के नहीं आता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि मैं करके गया हूं उसमें चेंज वगैरह। जैसे कोई कुछ आके मांगे, किसी को कुछ नहीं देना है, कोई आके कोई कंप्लेन करे, शिकायत करे, कुछ भी करे, चुपचाप बने खड़े रहना, सब मैंने अपने हिसाब से प्लानिंग कर रखी है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, बिल्कुल भगवान आप जाओ, घूम फिर के आओ थोड़ी देर में, उसके तब तक मैं आपकी जगह खड़ा रहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान बाहर चले गए, भक्त वहां आकर के उनकी जगह खड़ा हो गया। थोड़ी देर में एक व्यापारी आया मंदिर में माथा टेकने के लिए, और माथा टेकते टेकते उसके जेब से गलती से उसका वॉलेट गिर के मंदिर में रह गया और वो चला गया। भक्त ने देखा उस चीज को, उसको मन में आया कि एक बार आवाज मार के इसको बता दो कि तेरा वॉलेट गिर गया, भाई उठा ले। फिर उसको लगा, नहीं, भगवान ने मना किया है, मुझे कुछ भी नहीं करना, शांति से खड़े रहना है। चुपचाप वो खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मंदिर में एक और आदमी आया जो बहुत गरीब था, मजदूरी का काम करता था, बहुत परेशानी में था, और उसने आके भगवान से कहा कि भगवान खाने के लाले पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा करो कि मेरी चीजें बदलें, मेरे घर में अनाज आए, आज क्या खाऊंगा रात में ये भी नहीं पता, बहुत परेशान हूं, मदद करो। और ये बोल करके वो मुड़ा। जैसे ही मुड़ा उसने वॉलेट देख लिया और वॉलेट उठाया और भगवान की तरफ थैंक यू बोल करके वॉलेट लेके चल दिया। इसको लगा ये क्या बात हुई, मैंने तो वॉलेट दिया ही नहीं था इसको, ये वॉलेट तो उस सेठ का था जो गिर गया था, इसने तो चोरी की, इसको तो इसके लिए पाप चढ़ेगा। आने दो, भगवान को बताता हूं कि इसने क्या किया है, इसको अपराध बोध होना चाहिए और इसको सजा मिलनी चाहिए इस चीज की। वो चला गया। उसके थोड़ी देर बाद एक ऐसा नाविक आता है जो कि रोज मंदिर आया करता था और भगवान को हर चीज बताता था, हर चीज डिस्कस करता था। आज उसको 15-20 दिनों के लिए नदी में जाना था या समुद्र में जाना था मछली पकड़ने के लिए, और 15-20 दिन बाद आना था, तो लंबा समय लेके आया था कि खूब सारी बातें करूंगा, सारी पुरानी बातें बताऊंगा और उसके बाद आराम से जाऊंगा। जैसे ही वो आके आराम से बैठ के भगवान से बातें कर रहा था, उसी बीच में पुलिस आ गई पीछे से और उसको पकड़ लिया। जैसे पुलिस ने पकड़ा, उसने कहा कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सामने सेठ आया, उसने कहा चोर है, इसने मेरा वॉलेट चोरी किया है, मैं अभी मंदिर आया था और मेरा वॉलेट गिर गया था और ये देखो मेरे बाद यही आया है, इसने ही मेरा पैसा चुराया है। पुलिस उसको पकड़ के ले जाने लगी। जैसे ही उसको पुलिस ने पकड़ा, वो जो भक्त था, जो भगवान बन के खड़ा था, उससे रहा नहीं गया, उसे तुरंत इंटरफेयर किया। उसने कहा कि अरे 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 रुको रुको, क्या कर रहे हो, इसने कुछ नहीं किया है, वो जो गरीब आदमी आया था, जो मजदूर था, वो चोरी करके ले गया है इसका वॉलेट, उसके घर पे जाओ, वहां मिलेगा, इसको छोड़ दो। पुलिस उसको भी साथ ले गई और ले जाकर के उस घर में तलाशी की गई और तो आराम से उनको वॉलेट पाया गया वहां पे, और जिसके अंदर जो पैसे थे सारा वैसे ही पड़ा था। पुलिस ने उस आदमी को, जो मजदूर था, उसको गिरफ्तार किया, जेल ले गई, और ये जो नाविक था वो अपना वापस जैसे दिनचर्या चलाता है वैसे चलाता रहा। थोड़ी देर में भगवान लौट के आए। उन्होंने पूछा, कुछ किया तो नहीं तूने उल्टा सीधा, किसी को कुछ ज्ञान वगैरह तो नहीं दे दिया या कुछ बोला तो नहीं? बोला कि नहीं, मुझसे रहा नहीं गया, एक ऐसी ऐसी घटना है। पूरा उसने सीन बताया, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। भगवान ने कहा, क्या कर दिया तूने, मैंने तुझे बोला था अपना दिमाग मत लगाना, जो मैंने किया है सब कुछ प्लानिंग से किया है। उसने कहा, अरे मैंने सही तो किया, गलत आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा था, सही आदमी को छोड़ा जा रहा था, उसने चोरी किया, उसने गलत काम किया, उस सेठ का नुकसान हो रहा था, इसमें मैंने क्या गलत किया? भगवान ने कहा, तूने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, नाविक की मौत होने वाली है। वो जहाज लेकर के समुद्र में जाएगा, तूफान आएगा वहां पर, और तूफान की वजह से उसकी जहाज डूब जाएगी और वो मर जाएगा, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस तरह का प्लानिंग किया था कि चोरी के जुर्म में इसको अंदर कर दिया जाए, और इसने कुछ किया ही नहीं है तो इसके पास कुछ पाया नहीं जाएगा, तो अपने आप कुछ ही दिनों में छूटकर बाहर आ जाएगा। और जो गरीब आदमी है, उसके पास इतने पैसे के लाले पड़े हुए थे कि कुछ पैसा उसके पास पहुंच गया तो उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल जाती कुछ दिनों के लिए। बहुत ज़रूरत है उसको पैसों की, और उस अमीर आदमी की, जो सेठ की तो बात कर रहा है, उसके लिए उतने पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसमें इतने पैसे थे ही नहीं कि सेठ का कुछ बिगड़ जाए। वो उस गरीब आदमी के लिए कई दिनों का गुजारा था उसमें। मैंने इतनी प्लानिंग करके सारा कुछ सेट किया था, आज ही नहीं, कल का, परसों का, रोज का मैंने सब कुछ तय कर रखा है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। तूने मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी। बहुत बार ऐसा नहीं होता
कि हम ईश्वर से कंप्लेन करते हैं कि क्यों नहीं आपने मुझे ये दिया, क्यों नहीं वो दिया, मैं कितनी मुसीबत में हूं, काश ये मिल जाता, काश वो मिल जाता तो मेरी चीजें बदल जाती। मगर आप यकीन मानिए, ईश्वर ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं। आपके भले के लिए ही वो चीज हो रही है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करते तो आपका ही नुकसान होता। लॉन्ग टर्म में आपको पता चलता। आपको तो ये भी नहीं पता इस दीवार के उस तरफ क्या है। आपको कैसे पता कि जो ईश्वर ने आज किया वो कल आपके लिए नुकसान वाला होगा। आज हो सकता है कि आपको कुछ पल के लिए ऐसा महसूस हुआ हो कि ईश्वर ने मेरे लिए जो मैं चाह रहा था नहीं दिया, तो अच्छा किया ईश्वर ने वो चीज़ आपको नहीं दी। यदि उनको लगता है कि ये देना ठीक नहीं था, तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। इससे अच्छा हो नहीं सकता था, इसलिए ये हो रहा है। ये बात जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होनी बंद हो जाएगी। हर चीज़ आपके हिसाब से चले यह जरूरी नहीं है। अगर आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा है तो ईश्वर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। फिर तो ईश्वर एक क्रिएटर है, क्रिएटर कभी आपका गलत नहीं चाहेगा। जैसे माँ पिता आपके क्रिएटर होते हैं, आपका कभी वो गलत नहीं चाहते, उसी तरह ईश्वर ने तो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो भला आपके साथ गलत क्यों करेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।